बचाने के लिए। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात नूह की करेंगे। दरअसल नूह में ब्रजमंडल यात्रा आज शुरू हुई और ऐसे में हिंसा की आशंका भी इस दौरान जाहिर की जा रही है, लेकिन इसी के तहत में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। जलाभिषेक को लेकर के सुरक्षा सख्त है, चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती भी देखने को मिलेगी। पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री फोर्स की भी तैनाती की गई है। हरियाणा के नूह स्थित नल्हड़ मंदिर पर आज ब्रजमंडल यात्रा निकाली जानी है। इस दौरान मंदिर पर भारी पुलिस बल तैनात रहेगा। सुरक्षा के मद्देनजर पहाड़ पर भी पुलिस की तैनाती है। ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा को कड़ी सुरक्षा के साथ सशर्त मंजूरी मिली है। पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात है। यात्रा में डीजे और हथियार ले जाने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है। प्रशासन की कोशिश है कि जिले में पिछले साल की तरह कोई वारदात ना हो। हालांकि पिछले साल का अगर जिक्र हम करें तो पिछले साल आपने देखा होगा कि किस तरीके से नूह दंगे हुए थे, और वही नल्हड़ मंदिर जिसमें आज ये यात्रा निकाली जानी है, पूजा अर्चना होनी है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि बताया ये जाता है कि इस मंदिर के आसपास का जो इलाका है वो मुस्लिम बहुल इलाका है, और जब भी यहाँ से कोई शोभा यात्रा गुजरती है तो इस दौरान कुछ न कुछ अनहोनी होने के संकेत जरूर रहते हैं। सब रूप से तैयार है, वो आकाश से लेकर धरती तक जितने हर संभव जितने सिक्योरिटी कंसर्न है और जो सिक्योरिटी जहां तक तैनाती की जा सकती है सुरक्षा की, और सुरक्षा में लगभग 2000 की पुलिस फोर्स तैनात है। हाँ, वीडियो सर्वेलेंस बढ़ाया गया है, चाहे वो नाकों की बात हो या फिर आकाश से ड्रोन के माध्यम से काफ़ी सर्वेलेंस बढ़ाया गया है। इसका अलावा नए जो इसमें एरेना ऐड किए गए हैं वो डॉग स्क्वाड का मदद ले रहे हैं। इसके अलावा जो MAP जो आर्म्ड पुलिस है हमारी, जो माउंटेड आर्म्ड पुलिस है, उसको भी लगाया गया है। एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकते हैं, हमने कंडीशंस के साथ कुछ कंडीशंस लगाई है, उसके बाद नंबर कुछ भी हो पर उन कंडीशनों का जो शर्तें हैं उनकी अनुपालना जरूरी रहेगी। जो भी हमें लगता था कि कमियां या जो भी हमें ऐसा लगता था कि जो तैयारियां के लिए ज़रूरत है, और जो पिछली बार जो इंसिडेंट हुए उनसे हमें जो चीज़ आई, हमने उसकी पूरी तैयारी की है। चाहे वो पहाड़ी पे सिक्योरिटी मेजर्स बढ़ाने के लिए हो, चाहे सर्वेलेंस बढ़ाने के लिए हो, चाहे फोर्स के लिए, और लेकिन उससे भी ज़्यादा जो लोगों में एक विश्वास जीतना, वो सबसे बड़ी बात है। तो आज आप देखेंगे कि सभी, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी यहाँ पर धर्म के लोग हैं, सभी यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। और वो मैं समझता हूँ सबसे बड़ा पॉइंट है जो कि हमें जीतना चाहिए था, और वो हमने जीता है। और एक साल की जो यहाँ के लोगों की मेहनत है वो काम में आई है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ इस वक्त मनोज सूर्यवंशी जुड़ चुके हैं। मनोज, आपसे जानकारी चाहेंगे कि नल्हड़ मंदिर ये वही मंदिर है जहां पर बीते वर्ष भी हमने दंगे देखे थे, लेकिन अब जब आज एक बार फिर से यहाँ यात्रा पहुंचने की उम्मीद है, तो सुरक्षा व्यवस्था कैसी इस वक्त आप वहां देख पा रहे हैं, और लोग कब तक यहाँ पहुंचेंगे, क्या उम्मीद है? इस टाइम हम बता दें क्योंकि जो है यहाँ पर जहाँ यात्रा शुरुआत किया जाएगा। हमारे पीछे तस्वीर भी देख सकते हैं, ये गौशाला है जहाँ से भारी मात्रा में जो आसपास के जो लोग हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं, और ये सब जो नूह के अंदर जो नल्हड़ मंदिर है वहाँ जलाभिषेक यात्रा में शामिल होंगे। बता दें कि वहीं बात की जाए तो पुलिस की चप्पे चप्पे पर नजर है, और पुलिस पेट्रोलिंग के माध्यम से तो नजर रख रही है। साथ ही प्रशासन की तरफ से जो पहाड़ी जो क्षेत्र है उनमें ड्रोन के माध्यम से नजर रखी जा रही है कि किसी प्रकार पहले की तरह से जो जिस तरह की हिंसा हुई थी, इस तरह की जो घटना ना घटे, उसी को लेकर प्रशासन सख्त है। और तस्वीरें और दिखा दें कि बड़े पैमाने पर जो यहाँ पर फोर्सेस है वो बढ़ाई गई है। चारों तरफ की जो तस्वीर है, बता दें कि क्राइम ब्रांच की जो कई टीमें हैं वो यहाँ पर लगाई गई हैं, और जलाभिषेक यात्रा में जो गाड़ियां यहाँ पर पहुंच रही हैं उनकी प्रशासन की तरफ से बारीकी से गाड़ियों को चेक किया जा रहा है कि किसी प्रकार से जो गाड़ियों में जहाँ अवैध हथियार या कोई वैसे आधुनिक ऐसी इस्तेमाल की कोई चीज ना हो जिससे हिंसा बढ़ के। और आप बता दें कि इंटरनेट सेवा भी पूरी तरह से पाबंद कर दी गई है। किसी प्रकार इंटरनेट सेवा या भड़काऊ पोस्ट पर भी प्रशासन नजर बनाए हुए है। पर ऐसे में बता दें कि प्रशासन की तरफ से धारा 144 लगाई गई है कि फालतू जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, इकट्ठे ज्यादा समूह में ना खड़े हो, उसको लेकर भी प्रशासन नजर बनाए हुए है। पर बता दें अभी कुछ ही देर में हम यहाँ के अंदर हैं, अभी कुछ ही देर में यहाँ से ब्रजमंडल यात्रा के लिए यहाँ से जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो रवाना होंगे और ब्रजमंडल यात्रा में शामिल होंगे। जिसके बाद वो नल्हड़ मंदिर जाएंगे जहाँ पर शिव जी का जलाभिषेक कर पाएंगे। जी
ठीक है, लेकिन मनोज इस दौरान सवाल ये भी है कि अगर एक और इंटरनेट सेवा को बंद रखा गया है, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि अगर जिस वक्त ये यात्रा यहाँ पहुंचेगी, ना तो किसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति अपने पास तलवार रख सकता है और ना ही डीजे वो अपने साथ लेकर के जा सकते हैं, तो इसके पीछे की क्या मंशा? प्रशासन की तरफ से एक हिदायत दी है किसी प्रकार की जो हिंसा की जो चीजें हैं, यहाँ तक की जो आतिशबाजी होती है, जो बम पटाखे जो चलाए जाते हैं हर साल की तरह इस साल उन पर भी बैन कर दिया गया है। डीजे ज्यादा तेज आवाज में जो डीजे है उसका वो नहीं बजाया जाएगा। इसी को लेकर प्रशासन ने शांति पूर्वक जो लल्लन मंदिर है वहाँ तक जो प्रशासन है वो मुस्तैद होकर मंदिर तक जाएगा और प्रशासन की निगरानी में ही जलाभिषेक लोग कर पाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मनोज आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो शांति बहाल करने के लिए लगातार इस वक्त पुलिसकर्मी वहां पर चौकस है और साथ ही हर ओर पैनी नजर